नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे बताने जा रही हूँ निर्जला एकादशी के बारे में। निर्जला एकादशी कब है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत में हमें कौन सी 2 गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, पारण के दौरान कौन सा एक कार्य अवश्य करना चाहिए, कौन सा अनाज अपने मुख में डालनी है, कौन सा नहीं डालनी है। इसी प्रकार पूजा से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें, छोटी बड़ी बातें मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि निर्जला एकादशी को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे भीमसेन एकादशी, पांडु एकादशी और भी ऐसे कई नाम हैं जिसे हर राज्य में अलग अलग नामों से जाना जाता है। और इस एकादशी को बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी एकादशी माना जाता है। यदि आप 24 एकादशी नहीं करते हैं, केवल आप इस ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी कर लेते हैं तो आपको पूरे साल के एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। इसी एक एकादशी को करने से हम एकादशी व्रत कब करेंगे। इस बार 2 दिन का एकादशी लगा है, 10 जून और 11 जून। तो हमें एकादशी व्रत कब करनी चाहिए, इसके लिए मैं आपको बताऊंगी। एकादशी का यही नियम है कि हम जितना विधि विधान से एकादशी व्रत रखते हैं उससे दुगना विधि विधान से पारण करते हैं। द्वादशी का पारण का बहुत महत्व है, तो हमें ध्यान रखना है। जो कार्य मैं बताऊंगी उसे अवश्य कर लीजिएगा। जो भी गृहस्थ हैं वो 10 जून को व्रत रखेंगे और साधु महात्मा 11 जून को व्रत रखेंगे। अब अगली चीज़ क्या है कि व्रत के से एक दिन पहले हमें बाल धो करके नहा लेना चाहिए। अशुद्ध खाना नहीं खाना चाहिए, जैसे लहसुन, प्याज, बैगन, मसूर की दाल, मूली की सब्जी, जो भी चीज़ अशुद्ध है उसका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। और एक दिन पहले से ही यह खाना बंद कर देना चाहिए। अगर हो पाए तो एक दिन पहले एक ही समय भोजन करें, जैसे दिन के समय करें, रात में नहीं करें। शाम होने से पहले कर लें, या फिर आपको नहीं ये हो पा रहा है तो आप शाम में भी रात में भी कर सकते हैं भोजन। इसे हम लोगों के तरफ नहाए खाए भी कहते हैं, एकादशी का नहाए खाए। फिर अगले दिन यानी एकादशी के दिन आप चाहे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने सिर से बिना साबुन शैम्पू किए हुए स्नान कर ले। स्नान के बाद आपको विष्णु भगवान की पूजन करनी है। पीला रंग का भोग चढ़ाए, पीले वस्त्र पर स्थापित कर पीला वस्त्र ओढ़ाए, पीला चंदन लगाए, पीला फूल चढ़ाए, पीले फल से भोग लगाए। आप भी पीले वस्त्र पहने, अगर हो सके तो लाल भी पहने, लेकिन अगर पीला है तो पीला पहने, क्योंकि विष्णु भगवान को पीला चीज़ बहुत अधिक प्रिय है। अब किस इच्छा के लिए, आप किस मनोकामना के लिए व्रत रख रही है, वह इच्छा प्रकट करके हाथ में पुष्प लेकर के, जल लेकर के संकल्प करिए और विष्णु भगवान को चढ़ा दीजिए। आप और अगली चीज़ क्या है कि आप निर्जला एकादशी में बिना जल का, बिना फल का, बिना आहार का व्रत रखा जाता है। जिसे हो पाता है वो मान लीजिए, जिसे नहीं हो पा रहा है वह फिर क्या करे, तो उसके लिए भी है। जिसे नहीं हो पाता है वह फल, शरबत, जल, फल के जूस आदि ले सकते हैं। इससे सबसे यह नहीं संभव हो पाता है, सब व्रत रखने में सक्षम नहीं हो पाता है। इसीलिए निराहार होना आजकल के युग में संभव नहीं है। इसीलिए आप लोग भी फल का सेवन कर सकते हैं।
और जो व्रत ही नहीं रख रहे हैं वो रोटी खाए। जैसे कुछ लोग व्रत नहीं रखते हैं तो उस दिन एक नियम का पालन करें, जैसे रोटी ही खाए, चावल उस दिन नहीं खाए, बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी खाए, मीठा भोजन करे, उन्हें भी व्रत का आधा फल मिल जाता है। मीठे में चावल से बनी कोई चीज़ नहीं खाए, क्योंकि एकादशी में चावल वर्जित है, इसीलिए चावल नहीं खाने से भी आपको कुछ पुण्य मिल जाता है। अगली चीज़ क्या है कि बच्चा, वृद्ध, जिसको मेडिसिन लेना है वो ले सकते हैं, क्योंकि पुराणों में भी कहा गया है कि यथाशक्ति तथा भक्ति, आपको जितना संभव हो उतना ही करिए। एकादशी के दिन विष्णु भगवान के पूजन के बाद आप तुलसी का भी पूजन अवश्य करें, लेकिन उन्हें ना तो आप जल चढ़ाएं और ना ही भोग लगाएं, क्योंकि उस दिन तुलसी माता भी एकादशी का व्रत रखती है। इसीलिए यह माना जाता है कि पति के लिए, पुत्र के लिए, धन सुख समृद्धि के लिए जो भी लोग एकादशी व्रत करते हैं उनकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। एकादशी व्रत के दिन लोग दान भी करते हैं, जैसे जो लोग मरते हैं उनके नाम से आप संकल्प करके एकादशी दान कर सकते हैं। जैसे आप मैं किसी को एकादशी देना चाहती हूँ तो आपका नाम ले करके मैं आपको यह एकादशी दे रही हूँ, ऐसा संकल्प ले करके आपको देने से यह एकादशी दान हुआ। तो यह एकादशी सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। अगर हम एक एकादशी किसी को दान में देते हैं तो मुझे 100 एकादशी का धर्म हो जाता है। दूसरी बात यह है कि मंदिर भी अगर आप जा रहे हैं एकादशी के दिन तो उस दिन शिव जी को भी आप अक्षत नहीं चढ़ाइए, शिव जी को भी रोली चंदन फूल से ही पूजा करिए और जल चढ़ाइए। उस दिन शिव जी को भी हम लोग अक्षत नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि एकादशी में चावल वर्जित हैं। या फिर अगर हम भोग ही लगाते हैं तो चावल का खीर नहीं बनाएंगे, कोई कुछ और चीज़ या फल फूल, आम संतरा केला चढ़ाएं। विष्णु भगवान को पीली चीज़ें बेहद पसंद है। दूसरी व्रत के दिन आप चाहे तो दान प्रदान भी कर सकते हैं। इस दिन किया गया दान अगले जन्म में आपको हर चीज़ प्राप्त होगा। एकादशी में आप खुलकर दान करिए। सिंदूर, साड़ी, बिंदी, लोटा, ग्लास, थाली, आपको जो मन हो, टोकना, लोहिया, मच्छरदानी, पति का कपड़ा, अपने लिए बच्चे का कपड़ा, जो मन है वो दान करिए, क्योंकि एकादशी में दान करना अति शुभ माना जाता है। फल फूल, पंखा, जल, ये सब भी आप दान कर सकते हैं। एकादशी के दिन अनाज का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन हम लोग अनाज नहीं खाते हैं तो अनाज का दान नहीं करते। हाँ, फल दान कर सकते हैं। एकादशी 11 जून दोपहर 1 बजे से शाम 4:30 तक एकादशी का पारण है। पारण के दिन भी हम दान करते हैं। क्या क्या दान करनी है? आप आटा, आलू, फल, सिंदूर चाहे तो आप ले लीजिए, और नमक नहीं लेना है। कुछ पैसा भी ले लीजिए, पैसा भी दान कर दीजिए। सुबह के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर के आप दान कर लीजिए, उसके बाद पारण कीजिए। पारण के दिन आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए? पारण के दिन भी चावल नहीं खाना चाहिए, एक समय का भोजन करना चाहिए। सब्जी, दाल, ये सब आप घी में बनाइए, तेल रिफाइन का यूज मत कीजिए। आप पारण की थाली लेकर विष्णु भगवान को भोग लगाकर विष्णु भगवान को भोग लगा कर पक्षी के लिए अग्रासन या फिर गाय के लिए अग्रासन निकाल लीजिए, फिर पारण कीजिए। अगर मान लीजिए आपको पारण का खाना बनाने में लेट हो गया है तो आप तुलसी गंगा जल से समय पर पारण कर लीजिए और बाद में आप खाना खा सकते हैं। थोड़ा लेट भी खाना खाएंगे तो चलेगा, लेकिन पारण समय पर ज़रूरी है। एक बात ध्यान रखिए, एकादशी का
बनाया हुआ भोजन द्वादशी को भूल कर भी नहीं करना चाहिए, या फिर फलाहार के लिए या ही कुछ बनाया हुआ पकवान भी आप द्वादशी को जो बढ़ती है वो नहीं खाएं। इससे भी एकादशी का फल नष्ट हो जाता है। यह बात आप लोग ध्यान से कर रखिएगा। और एकादशी और द्वादशी के दिन आप लोगों को सोना भी नहीं, जैसे जो व्रत रखता है उसको सोना भी नहीं चाहिए, लेकिन नींद तो लगती है। इसीलिए अगर नींद लगे तो आप क्या करिएगा, जो अपने साड़ी के पल्लू में आंचल में एक तुलसी का पत्ता बांध लीजिए। अगर आपको नींद भी लगता है तो आपको नींद भी आएगी, तो पाप नहीं होगा। तुलसी माता की कृपा से दोष नहीं लगता। एकादशी के दिन विष्णु पूजन के समय शंख से जल चढ़ाए, विष्णु भगवान को शंख से जल चढ़ाए और बचे हुए जल को आम के पल्लों से घर में छिड़क दीजिए। इससे सुख संपदा आएगी। इसी प्रकार एकादशी और द्वादशी के नियम का पालन कर व्रत जरूर करिए। विष्णु भगवान की कृपा से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहिए पूरे दिन, या फिर भगवान की ही चर्चा करते रहिए। किसी के बारे में शिकायत नहीं करिए। और एक बात अवश्य ध्यान रखिए, एकादशी के दिन भूल कर भी कोई वस्तु को, जीवित वस्तु को तोड़ना नहीं है। जैसे फूल हुआ, बेलपत्र हुआ, दूब हुआ, या कोई चीज़ का पत्ता ही हुआ पेड़ से लगा हुआ, एकादशी व्रती नहीं छुएंगे, नहीं तोड़ेंगे। हाँ, अगर आपको कोई तोड़ कर देता है तब आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको बहुत लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए और एक बार बोलिए विष्णु भगवान की जय।